श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहते हैं। शैव परंपरा में शिव जी सर्वोच्च भगवान है। जाने अनजाने में की गई भक्ति से भी भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए शिव जी के भक्त उन्हें प्रेम से भोलेनाथ कहते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों का प्रतिपल ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं, तो भगवान शिव के साथ साथ ये 8 महाशक्तियाँ भी आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। चाहे कैसा भी संकट आ जाए, भगवान शिव के साथ साथ ये 8 महाशक्तियाँ भी आपके साथ अवश्य रहती हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन 8 महाशक्तियों के बारे में। नंबर 1, भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। नई शुरुआत, समृद्धि, बुद्धि और सफलता के देवता और जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता है भगवान गणेश जी। इसीलिए उनको विघ्न हर्ता कहते हैं। जब भगवान शिव ध्यान में लीन होते हैं, तो शिव जी के भक्तों की रक्षा का दायित्व गणेश जी अपना कर्तव्य समझकर निभाते हैं। तथा जो लोग भगवान शिव की सच्ची भक्ति करते हैं, उनके साथ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। उनकी रक्षा गणेश जी करते हैं, साथ ही उनके जीवन में सुख व शुभता को भर देते हैं। नंबर 2, भगवान कार्तिकेय जी। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय जी देवताओं की सेना के सेनापति है। प्रतिष्ठा, विजय, व्यवस्था, अनुशासन, ये सभी कुछ इनकी कृपा से संपन्न होते हैं। शिव भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा उस समय पृथ्वी पर असुरों ने जो आतंक मचाया था, उसका विनाश करने के लिए ही कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। भगवान कार्तिकेय ने पहला वध तारकासुर का किया था। भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता के प्रति अत्यंत निष्ठा रखते हैं। इसीलिए सभी शिव भक्तों की रक्षा करने के लिए कार्तिकेय जी सदैव तत्पर रहते हैं। सभी नकारात्मक शक्तियों को परास्त करने में निपुण है भगवान कार्तिकेय। नंबर 3, माता पार्वती। भगवान महादेव की अर्धांगिनी है माता पार्वती। पुराणों में उन्हें देवी गंगा नदी की बहन और भगवान विष्णु की बहन भी बताया गया है। माता पार्वती को भगवान शिव की शक्ति कहा जाता है और शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। माता पार्वती को आमतौर पर एक सौम्य पोषण करने वाली मातृ देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन उन्हें दुर्गा, महाकाली, 10 महाविद्याओं और नवदुर्गाओं जैसे भयंकर व अति शक्तिशाली रूप लेने पड़े थे, ताकि निष्पाप लोगों की रक्षा हो सके तथा असुरों का विनाश हो सके। माता पार्वती स्वयं प्रकृति है एवं आदि शक्ति का एक सौम्य रूप है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में माता पार्वती खुशियाँ लाती है। अगर किसी शिव भक्त पर कोई संकट आ जाए, तो माता पार्वती किसी भी रूप में उस संकट का विनाश करने में सक्षम है। या यूँ कहिए कि इस संसार का कोई भी संकट माता के सामने टिक नहीं सकता। नंबर 4, काल भैरव बाबा। भगवान शिव का विनाश से जुड़ा एक उग्र अवतार है काल भैरव बाबा। भूत, पिशाच, प्रेत, पूतना, कोटना और रेवती आदि, इसके अलावा विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके सैनिक है और इन सभी गणों के अधिनायक हैं काल भैरव बाबा। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भयानक। भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाला। काल भैरव बाबा को दंडपाणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाला। यूँ तो बाबा काल भैरव बहुत भयानक माने जाते हैं, लेकिन उनके भक्तों के लिए या शिव भक्तों के लिए वे अत्यंत कल्याणकारी व सौम्य होते हैं। शिव भक्तों का काल भैरव बाबा हर तरह से कल्याण करते हैं। वो किसी भी संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति शिव भक्तों को परेशान करता है, शिव भक्तों को तकलीफ देता है, ऐसे व्यक्ति को काल भैरव बाबा दंड देते हैं, काल बनकर उनका विनाश करते हैं। नंबर 5, भगवान वीरभद्र। भगवान वीरभद्र भगवान शिव के एक अत्यंत शक्तिशाली गण है। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी जटा से भगवान वीरभद्र को उत्पन्न किया है।
भगवान वीरभद्र ने ही अहंकारी प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग किया था। भगवान वीरभद्र एक शक्तिशाली योद्धा हैं। पुराणों में वीरभद्र के अनेक पराक्रमों का वर्णन किया गया है, जो राक्षसों से लड़ते थे और देवताओं की व ऋषियों की रक्षा करते थे। ये महान शिव अवतार बुराई, अज्ञान और भ्रम के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति आराधना करते हैं, उनकी रक्षा हेतु भगवान वीरभद्र सदैव ही तत्पर रहते हैं। भगवान शिव के भक्तों को परेशान करने वालों का नाश करते हैं भगवान वीरभद्र। नंबर 6, नंदी जी महाराज। नंदी जी महाराज कैलाश के द्वारपाल हैं और भगवान शिव के वाहन हैं। पुराणों में नंदी जी को भगवान शिव का ही अवतार बताया है। नंदी जी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। भगवान महादेव ने नंदी जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया था कि यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहेगा तो वो प्रार्थना महादेव तक पहुंच जाएगी। इसीलिए हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी जी की मूर्ति अवश्य होती है। नंदी जी की प्रचंड ऊर्जा व शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि नंदी जी अपने पीठ पर भगवान शिव का भार उठाते हैं। नंदी जी महाराज स्वयं एक महान शिव भक्त हैं तथा जो लोग भगवान शिव की सच्ची भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए नंदी जी महाराज बड़े से बड़े संकट से निपटने में भी सक्षम हैं। नंबर 7, भगवान हनुमान जी। पुराणों के अनुसार भगवान हनुमान जी भगवान महादेव के 11वें अवतार हैं। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को सहयोग देने के लिए हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार लिया था। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, इसीलिए इस कलियुग में भी हनुमान जी की ऊर्जा हमेशा जागृत रहती है। भगवान हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। भगवान हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं और भगवान राम के परम भक्त हैं। आज के समय में भी अनेक लोगों ने हनुमान जी की शक्ति को महसूस किया है। जो लोग भगवान शिव की एवं प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा हनुमान जी अवश्य करते हैं। दोस्तों, मैं एक शिव भक्त हूँ और जीवन में कई बार भगवान हनुमान जी ने मेरी रक्षा की है और मेरा मार्गदर्शन किया है। नंबर 8, भगवान नारायण। दोस्तों, भगवान नारायण और भगवान शिव अलग होकर भी एक हैं। नारायण ने अपने अनेक रूपों में शिवलिंग की स्थापना और पूजा की है और महादेव ने हनुमान जी के अवतार में प्रभु श्री राम की भक्ति की है। शिव और नारायण में परस्पर मैत्री और आस्था भाव है। दोनों को एक साथ हरिहर कहा जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है, वह व्यक्ति नारायण को भी प्रिय होता है तथा सभी शिव भक्तों की रक्षा नारायण करते हैं। इसके साथ ही नारायण के सभी भक्तों का रक्षण भगवान महादेव भी अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की भक्ति आराधना करते हो तो ये 8 महाशक्तियाँ भी आपका रक्षण अवश्य करती है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्यात्म व शिव भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।